समझेगा कैसे, रेल का बोझ तो पटरियों को पता है। ये जो सारा परिवार मेरे पीछे बैठा हुआ है ना भजनोपदेशक, इनसे भी कभी कभी पूछ लिया करो कि आर्य समाज का प्रचार कैसे करें। जैसे दिन में आप सब चर्चाएं कर रहे थे ना, तो इनसे भी पूछा जाए कि प्रचार कैसे किया जाए, लोग कैसे जोड़े जाएं। चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जो थक हार कर जीवन में बैठ जाते हैं उनके पास कुछ भी हो सकता है मगर विजय के ताज नहीं होते। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। जमाने में जो लोग रहते हैं खामोश, दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। ये राष्ट्र कभी नहीं बनेगा भाषण वादे नारों से, और ना मैं भाषण देने यहाँ बैठी हूँ, केवल दो पंक्तियां सुनाती हूँ कि राष्ट्र नहीं बनता है केवल भाषण वादे नारों से। राष्ट्र नहीं बन सकता मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों से। राष्ट्र नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठी कारों से। राष्ट्र नहीं बन सकता ऊंची बिल्डिंग महल मीनारों से। राष्ट्र केवल बनता है ऊंचे आचार विचारों से। यूं तो हर आंख बहुत रोती है मगर हर बूंद अश्क नहीं होती है। देखकर रो दे जो जमाने के गम को, उन आंखों से जो आंसू गिरे वो आंसू नहीं मोती हैं। आज दयानंद की आंसुओं का मोल चुकाने आए हैं, आज ऋषि के सपनों को पूरा करने आए हैं। आज दयानंद के पथिक यहाँ पर बैठकर कुछ संदेश आपको सुनाने आए हैं और उन पथिकों में से मैं भी एक हूँ। और आज मेरी ये परीक्षा हो रही है कि सबसे कम समय में 3 मिनट में अपनी बात कैसे बताऊं। वैसे मेरा 2 घंटे में गला गर्म होता है, बोलने के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। मतलब 10 मिनट बोलना पुष्पा शास्त्री के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, पर सब बहन भाइयों को मिलकर ये भोजन करना है, इसलिए अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ कर देती हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर के बोलें, गाना आए या न आए गाना चाहिए और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आप सब गाएं, मैं गायिका नहीं हूँ, मैं तो एक प्रवचनकार हूँ, उपदेशिका के रूप में आप सब मुझे सेवाओं के लिए बुलाते रहते हैं। मेरे साथ मिलकर पंक्तियां बोले, ये जो देश जगाना है। भाई कि में बजाइए नो बोले हरियाणा के लोग क्या क्या करें मगर लट भी बजा सके हुए। यानी कि सच हम कहें, सच से जुड़े, जो मन में उसे क्लियर बता दें। ये जो देश जगाना है, ये राष्ट्र बचाना है, देश जगाना है, ये राष्ट्र बचाना है। मंजिलों के बढ़ो, मंजिलों पे चढ़ो, बढ़ने का जमाना है। देश के कोने कोने में संदेश सुनाना है। देश जगाना है, ये राष्ट्र बनाना जमाना है। ये देश जगाना है, ये राष्ट्र बनाना है।
जब निकलेगा मेहनत का पसीना, जब निकलेगा मेहनत का पसीना। एक समय वो आएगा सूरज की किरण से तप के मेहनत का पसीना निकलेगा। मैं दिन में बहुत ध्यान से वक्ताओं की बातों को यहाँ बैठ के सुन रही थी और भाई राज सिंह की बात मुझे बहुत पसंद आई। वो कहने लगे जब तक भजनोपदेशक भजनोपदेशिकाएं तैयार नहीं की जाएंगी, जब तक हम आर्य समाज में पगड़ी बांध के बोलते रहेंगे आर्य समाज अमर रहे और बेटा सत्यनारायण की घंटी बजाता रहेगा, बेटी पैंट चिपकी हुई पहन करके और क्लब में डांस करती रहेगी ना, तब तक अमर नहीं होगा आर्य समाज, मर हो जाएगा मर। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं लेकिन सच्चाई है। बताओ किन के बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते हैं, किन के घर में गाय रखी हुई है, किस किस के गले में जनेऊ है, किसके घर पे ओम ध्वज है। उसके बाद भी हम सोचे कि 2 दिन का सम्मेलन करके और कणमंतो विश्वमार्यम का सपना साकार हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि जख्म आखिर जख्म है, मरहम नहीं, और दर्द आखिर दर्द है, सरगम नहीं। पर जीवन के त्योहार में रोना मना है, क्योंकि जीवन आखिर जीवन है, मातम नहीं। आग लगी मेरे घर में, लोगों ने कहा अब बचाई क्या है, लेकिन जब हमें जिंदा देखा तो बोले जलाई क्या है। हम मिलकर साथ चले निकले हैं इस मार्ग में, ले मजबूत इरादा, सूरज की किरण से तप कर, हाँ तप कर, जब निकलेगा मेहनत का पसीना, सोना उगलेगी ये धरती ये माटी, खुशहाली हो दूध दही का पीना, पाखंड मिटाना है हमें आर्य बनाना है, पाखंड मिटाना है, ओम ध्वज ये फहराना है, आर्यों मिल के बढ़ो मंजिल पे चढ़ो, पढ़ने का जमाना है, देश जगाना है, आर्य राष्ट्र बनाना पंचायत में अपने आप निपटाओ, तुम भाइयों में अपने आप निपटा, पुष्पा ये कहे समाज को बचाओ, ये बहन कहे समाज को बचाओ, नहीं लूटना लुटाना है, संदेश सुनाना है, ऋण को चुका बनाना है, तो मिल के बढ़ो मंजिल पे चढ़ो, बढ़ने का जमाना है, जगाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है, जगाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। और पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटी सी बात, जब मैं यहाँ कुर्सी पे बैठी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे परिवार के बड़े बड़े लोग बुजुर्ग हैं जिन्होंने पूरा जीवन भजनोपदेश में लगा दिया, वो नीचे बैठे और पुष्पा ऊपर शोभा नहीं देता। लेकिन कहते हैं कुर्सी पे बैठने वाला कुर्सीदार और जमीन पे बैठने वाला जमींदार, शायद नीचे बैठने वाले बड़े होते हैं। मेरे तो पैर थोड़ा सा मुड़ गया था, मैं बाहर गई इस वजह से शर्मा के बैठी हुई थी। असल में आर्य समाज में झगड़ा ही कुर्सी का भाई साहब, कि मैं बड़ा छोटा तो कोई है ही नहीं, ना कोई दरी बिछानो चाहे, ना झाड़ू लगानो चाहे, ना पानी पियानो चाहे, सब सोचे बस ये माइक मेरे हाथ में जाओ, मैं चौधरी पाकी जाऊं। एक आदमी बोला भाई सबसे बड़ा कौन? शराबी बोला सबसे बड़ा मैं। पुजारी बोला सबसे बड़ा विष्णु भगवान। शराबी ने कहा विष्णु भगवान सबसे बड़ा, तो ये बताओ क्षीर सागर में शेषनाग पर क्यों पड़ा? लोगों ने कहा ठीक है शेषनाग बड़ा। शराबी कहने लगा शेषनाग बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? समझदार व्यक्ति बोले शिव जी बड़े। शराबी बोला शिव जी बड़े तो कैलाश पर्वत पे क्यों पड़े? लोगों ने कहा जी कैलाश पर्वत बड़ा।
शराबी बोला कैलाश पर्वत बड़ा तो हनुमान जी पर्वत कैसे ले उड़ा। सबने कहा जी वो पराक्रमी थे, बाल ब्रह्मचारी, पावर की कमी नहीं थी, वो सबसे बड़े। उस शराबी ने कहा यदि हनुमान जी बड़े तो राम के चरणों में क्यों पड़े। व्यक्तियों ने कहा जी राम जी बड़े। कहा राम जी बड़े तो रावण से क्यों लड़े। क्षमा चाहिए बड़न को छोटन को उत्पात। यदि राम जी बड़े तो रावण से क्यों लड़े। सबने कहा जी हमने मान लिया रावण बड़ा, क्योंकि भूखे मरते वेद के पंडित गधे चूरमा खाते, विद्वानों की कदर नहीं तो मूर्ख मौज उड़ाते। कहने लगे हमने मान लिया रावण बड़ा। शराबी कहने लगा रावण बड़ा तो सीता माता को क्यों ले उड़ा। लोग बोले सीता माता बड़ी। कहा सीता माता बड़ी तो अशोक वाटिका में क्यों पड़ी। सबने कहा भाई साहब यहाँ सुसाइड का केस हो जाएगा, आत्महत्या कर लेंगे। सहनशीलता जवाब दे गई है, आप बताओ दुनिया में कौन सबसे बड़ा। तो शराबी कहने लगा बेटा आज के बाद कोई कहीं पर पूछे बताओ कौन बड़ा, कहना वो सबसे बड़ा जो पी के पड़ा। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान हम सब